15,000 रुपया 10 साल से मिल रहा है, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, पुजारियों को। और जब आज गांड फट रही है केजरीवाल की, नहीं जब फट रही है तो पुजारी और ग्रंथी याद आ रहे हैं। 15,000 खा रहे हैं लोग 10 साल से। दिए जाएंगे, क्या लग रहा है वादे जो कर रहे हैं पूरे हो पाएंगे? ये ग्रंथी और पुजारी जो वेद पुराण ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनको मूर्ख समझ रखा है क्या इसने, जो इसकी बात में आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। मैं एक ग्रंथी पुजारी, एक संत साधु होने के नाते कहना चाहता हूं कि यदि केजरीवाल सोने का महल भी देना तो भी इसको वोट नहीं देना है, क्योंकि जब गुरुद्वारा नहीं बचेगा, जब मंदिर नहीं बचेगा, तो हम लोग कहाँ पे घंटी हिला के पाठ करेंगे, कहाँ पूजा करेंगे, कहाँ कीर्तन करेंगे? ये तो राम का द्रोही है, तो सनातन का द्रोही है। ये बोला नहीं था इसकी नानी ने, और उसको फॉलो नहीं किया था कि जहाँ राम जी का मंदिर है वहाँ पर जो है सो स्कूल कॉलेज और अस्पताल बना दो। ये कैसे आतंकवादियों के खिलाफ पक्ष में जाके कोर्ट को खुलवाया इसने कभी भी सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में इसने राम मंदिर के उद्घाटन को क्यों ठुकराया? और राम मंदिर तो गए थे ना केजरीवाल, उद्घाटन होने के बाद कुछ समय बाद ही गए। नहीं, जब मेन उत्सव हो रहा है, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की जनता की प्रतिनिधित्व करते हो, दिल्ली की जनता की भावना यही है कि राम जी का मंदिर बना है, तो हमारा प्रतिनिधि नहीं जाना चाहिए था वहां पर जब आपको निमंत्रण देने थे आप? केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना लेके आए, 60 साल से बुजुर्ग जो उम्र के होंगे उनका इलाज भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री करवाया जाएगा, ऑटो वालों के लिए भी कई सुविधा लेके आए। ये चुनावी वादे हैं। जैसे यूपी में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम बॉन्ड भरवाया था ना कि हम जैसे 8,500 का, वैसे ही ये फुस हो जाएंगे। यदि इसको इतना ही है तो ये पंजाब में क्यों नहीं दे रहा है? पंजाब में तो आज तक अठन्नी नहीं दिया, वहाँ के किसान लोग तो आंदोलन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। हाँ, मोदी के खिलाफ किसानों को भड़का दिया, और जबकि दोष इसका है। इसको जब मैं कहता हूं कि मोदी बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब प्रधानमंत्री है, वो जनता को भूखे मार रहे, तो तुम तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, कंप्लीट पूर्ण राज्य के, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? वहां के लोग दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? तो ये भ्रष्ट आदमी है, और यदि ये भ्रष्ट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के बाप की ताकत नहीं है कि इनको 1 सेकंड भी जेल में रख लेता। हाँ, ये जेल में गया, इसका माने ये दोषी है और इसका जमानत पे रिहा है। ये दोषी आदमी, एक दागी आदमी को दोबारा चुनाव में वोट नहीं देना है, अपने वोट को बर्बाद नहीं देना। 10 साल आपने इसको मौका दिया एक अच्छा आदमी जान के, अब आपको जो है सो अब आपको जाके जो है बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं बीजेपी को मौका देना चाहिए, मगर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सीएम का चेहरा नहीं है। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा। इसका चेहरा देख के ही तो हम लोगों ने दिया था। दुबला पतला स्लिम सा एक लड़का जवान जो कि धरना दे रहा था, हड्डियां निकल गई थी, महात्मा गांधी की तरह बैठता था, और आज कैसा हो गया है? तोंद इसके गाल देखिए, गुलाब जामुन की तरह लाल लाल मोटे तोंद कहाँ भाग रही है। इसका चेहरा देख के दिल्ली वाले धोखा खाए हैं। अब यदि दिल देखना है तो मोदी और योगी का देखो। मैंने तो बोला है कि आपने 10 साल तक थोबड़ा देखा, थोबड़ा केजरीवाल का क्या मिला आपको? है कुछ नहीं मिला। इसलिए अब जो है हाथ जोड़ के मैं कोई बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, आपने कभी किसी ने मेरे को मोदी या बीजेपी के नेता के साथ, लेकिन मैं एक बुद्धि विवेकशील प्राणी हूं, सॉरी, और अपनी बुद्धि से कह रहा हूं कि यदि देश में दुनिया में कहीं किसी ने यदि भारत का गौरव बढ़ाया है, ये दिल्ली की इज्जत इसीलिए बची हुई है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, वरना इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। मगर महाराज जी, मुस्लिम जो समाज है वो कहा जाए, क्या नाम है आपका? मुन्ना सनोवर खान। बोलो। सनोवर खान, ये तो केजरीवाल और कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सत्ता किसकी आनी चाहिए दिल्ली में, कांग्रेस की, बीजेपी की या? अरे एक बात ये बताओ कि ये कैसे कह रहे हो आपकी मुस्लिम समाज इसके साथ जाना चाहता है? हाँ। ये आपने कैसे गारंटी दे दिया? मैंने कोई गारंटी नहीं दिया। नहीं, ये बताओ। हाँ। भैया, ये जो बांटने वाला आप लोग जो काम करते हो ना, समझ गए, ये बांटने वाला काम मत करो। ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है, और दल और नेता वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। ये सबका। यदि देश सबका है
तो जब देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं खड़ा होता वहाँ पर? किसने कह दिया नहीं खड़ा होता? बहुसंख्यक लोग नहीं खड़े होते हैं और ये लोग जो है सो मौन साध लेते हैं। जब कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग को खड़ा होना चाहिए था ना कि क्यों भगा रहे हो यहाँ से। पूरा देश खड़ा था और जब संभल में मस्जिद के नीचे से निकल रही है, मंदिर की मूर्तियां निकल रही है, तब आप लोग खड़े होकर दिल्ली में क्यों नहीं निकलते? आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये फर्जीवाल पार्टी है, कहा जाए इन्होंने शीश महल बनाए हैं मगर जनता का भला नहीं किया। क्या आप योगी आदित्यनाथ के एक मुख्यमंत्री जो भगवा चोला धारण करके रखे हुए हैं और भगवा में ही बातें कर रहे हैं और एक सीएम पे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं? जब भगवा चोला वाला वोट दे सकता है तो सीएम क्यों नहीं बन सकता? क्या वो आदमी नहीं है? उसके हाथ पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है? और कट्टर बेईमान पार्टी है ये बीजेपी की, आप उसको वही मानते हैं क्या? किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल तो सिद्ध कर दिया कि मैं वो बेईमान है, वो खुद ही बोल रहा है। यदि बेईमान नहीं होता तो किसी के बाप की ताकत है जो उसको एक सेकंड भी छू दे, पुलिस वाला जेल में डाल दे। वो तो कई महीने जेल में रखे यार, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया उसको, अब जमानत पर छूटा हुआ है 6 महीने है। तो वो बेईमान है तब ना मोदी जी को जेल के अंदर डाल के देखो, तब मैं जानूं यदि मोदी जी बेईमान है। कुछ अफसर या सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रयास किया था मोदी जी को 2013 में जेल भिजवाने के लिए, लेकिन कांग्रेस का सीबीआई और आईबी ही आपस में लड़ गया और कहा नहीं गलत काम हम नहीं करेंगे। आईबी ने कहा है कि जब सिखों के ऊपर जब अफगानिस्तान में विपत्ति आई तो भारत सरकार कैसे खड़ी हो गई और गुरु ग्रंथ साहब को आज यदि भारत के अंदर में जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए सबके साथ बिना भेदभाव किए घर मकान बिजली पानी मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? एक सेकंड, किसकी सरकार आनी चाहिए? कहाँ? दिल्ली में केजरीवाल की। केजरीवाल देखिए 17-18 2100 रुपए देंगे महिलाओं के लिए, 2100 रुपए देंगे, 18,000। एक मिनट, जो काम केजरीवाल ने करके दिखा दिए ना, करना, काम करना और कहना, बोलने वाले अलग है, करने वाले अलग है। करके दिखाया केजरीवाल ने, वो झांसा नहीं देता ये करेंगे वो करेंगे, करके दिखा दिया और काम पे वोट मांग रहा है, काम पे वोट मांग रहा है। और दूसरे दल नाम पे वोट मांग रहे हैं कि हमारा नाम है, हमारे नाम पे वोट दो। अरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता को बता दो जिसके नाम पे दिल्ली वाले वोट देंगे। किसके नाम पे दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा पंजाब में 1000 रुपए देंगे, आज महिलाएं धरना प्रदर्शन करने आ गई उनके शीश महल के बाहर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ गई। 2100 रुपए दे पाएंगे? अरे जो जैसा होगा, जैसा सरकार उसको निर्धारित करेगी। ये थोड़ी है कि किसी की तरह खटाखट 1100 दे रहे हो, तो कांग्रेस वाले के दे रहे हो। काला धन थोड़ी है केजरीवाल के पास, काला धन थोड़ी है कि खटाखट 1100 रुपए दे रहे हो बुला बुला के, काला धन थोड़ी है। अरे वो सरकार बनाएगा, पूरी बजट देखेगा, तब वो पैसे देगा, तब वो देगा। अब ये कह रहे हैं परवेज वर्मा जिनको दिल्ली से टिकट मिला है वो 1100 रुपए महिलाओं को बुलाकर दे रहे हैं। तो ये भी तो, हालांकि उस समय कोई चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, ना कोई कैंडिडेट की लिस्ट आई है। अभी ये जब पहले इनसे बात किया था तो आप इन्होंने जब नाम बताया तो इन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चल गया कि हम केजरीवाल और कांग्रेस को वोट देते हैं, और अभी ये डायरेक्ट बोल रहे हैं केजरीवाल को देंगे। अरे ये केजरीवाल के, अब मेरे को ये बताइए कि केजरीवाल को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे? दोनों में से किसको चुनेंगे? क्योंकि वोट तो बंटने वाला आपका। मैं जानना चाहूंगा, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं में के लिए देंगे अगर आज महिला धरना प्रदर्शन पे बैठ गई। मैं कहता हूं कि केजरीवाल जीतने के बाद में किसी को कुछ नहीं देगा, घंटा हिलाएगा और जो है सो वो बोलेगा मोदी जी पैसा नहीं दे रहे इसलिए मैं धरना पे बैठ रहा हूं जंतर मंतर पे। तो मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी फंड देंगे तो हम केजरीवाल को क्यों चुने? डायरेक्ट मोदी जी से ही चुना जिता के फंड क्यों ना ले लें? महात्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल का विरोध क्यों? केजरीवाल भी हिंदू है, सनातनी है, मैं मुस्लिम होकर के उसको वोट देता हूँ। क्योंकि सारे मौलानाओं को 15,000 रुपया 10 साल से मिल रहा है, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, पुजारियों को। और जब आज गांड फट रही है केजरीवाल की, नहीं जब फट रही है तो पुजारी और ग्रंथी आधा रहे हैं। 15,000 खा रहे हैं लोग 10 साल से। अरे महाराज इधर आओ, देखिए केजरीवाल देखिए, ये महात्मा जी हैं, सनातनी है, ये भी महात्मा जी है, सनातनी है, लेकिन केजरीवाल को ही अपना नहीं सकते। भैया धर्म का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपने आप को, अपने लोगों को भूल जाने वाले लोग हैं, अपने भाई को भी भूल जाएंगे। ये धर्म का नशा है।
ये देश का नशा नहीं है, वोट का नशा नहीं है, ये धर्म का नशा है कि अपने को ही वो गाली। ये धर्म के नाम पे ही आतंकवादियों के पक्ष में ये लोग जो है सो, केजरीवाल भी तो हिंदू है। अरे हिंदू है तो क्या हुआ, खड़ा केजरीवाल हिंदू है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता है, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खिलवाता है, तभी तो ये लोग उसको वोट देते हैं धर्म के नाम पे। बहुत बढ़िया, अंधभक्त जिंदाबाद। आतंकवादी क्यों निकलते हैं? हिंदू क्यों नहीं आतंकवादी निकलते हैं? 90% मुसलमान ही आतंकवादी क्यों निकलते हैं? इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि 11 साल तक ये मौलाना लोग 15,000 ले रहे थे तो आज मजा आ रहा था। आज केजरीवाल को जब लगा फटने कि अगर पुजारी को और ग्रंथी को नहीं कहते हैं तो हमारी सरकार नहीं आएगी, तो आज लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। 11 साल जिसको दे रहे थे उसी का वोट पर आज जिंदा रहिए ना। कितना उम्र हो गया है आपका? हाँ, कितना उम्र हो? 60 साल। केजरीवाल आपको भी एक योजना लेके आए, कह रहे हैं कि आप बीमार होइएगा ना तो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल वृद्धा पेंशन हम लोग को मिलता था, वो तो एक केजरीवाल ठग बंद कर दिया और अब नया योजना क्या लाके देगा ये? 4.5 लाख लोगों को पेंशन। अरे कुछ नहीं, जो आदमी ठग करके सारे लोगों का पेंशन बंद कर दिया है वो आदमी क्या देगा? केंद्र की नहीं है, केंद्र के सातों सांसद क्या कर रहे हैं, वो कर क्या रहे? कोई सांसद किसी इलाके में दिखता हो तो बता दे भाई। 68,000 करोड़ रुपया तो दिया जमुना सफाई के लिए, लेकिन वो 68,000 करोड़ रुपया केजरीवाल घटक गए, चोरी कर लिए। 1600 लोगों को फ्लैट बना के दिया 1+1। 10 लाख का सूट पहनते केजरीवाल बता रहे हैं। केजरीवाल का खांसी जो है ना, केजरीवाल ने का खांसी दूर हो गया और यहाँ का जनता का खांसी और बच्चे का खांसी बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, उनकी पार्टी को आपदा बता दिया है नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कह दिया ये कट्टर बेईमान है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कट्टर बेईमान है केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अब एक आपदा बन गई है दिल्ली पर? देखिए, कहने को जो लोग कहें, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप लगता है। केजरीवाल ईमानदार था, है और रहेगा। जेल कैसे गए? जेल? अरे जेल तो बड़े बड़े क्रांतिकारी गए, जेल भगत सिंह गए, उनको बर्फ पर नहीं लिटाया। जेल गांधी जी गए, जेल सारे क्रांतिकारी गए। जेल जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। देश के लिए, जनता के लिए जेल जाना कोई अपराध नहीं है। आज मुझे देश के लिए जेल जाना हो तो मैं भी जाऊंगा। हाँ, शौक से जाऊंगा जेल अगर जाना। शराब घोटाले के आरोप में गए। अरे आरोप सिद्ध करके दिखाओ, हिम्मत है तो सिद्ध करके दिखाओ। ये इनको, अरे भाई चुप, जिस दिन अदालत साबित करके दिखा देगी, तुम्हारे सामने आधा बाल आधी मूछ बोला के घूमूंगा। हाँ, इतनी गारंटी है केजरीवाल। सुन ले भाई, सुन ले। ऐसा है, जेल में जाएगा, जेल में। चुप रहे एक मिनट। जेल जाएगा, जेल। सुनिए, ये केजरीवाल को महान अरे भाई लग गया फिर लाके केजरीवाल जेल के अंदर। हाँ, सुनिए, केजरीवाल को महान बताने वाले और अपराध के केसों में जेल जाने वाले, सुन ले भाई, सुन ले। इनको मालूम होना चाहिए कि मैं कोर्ट में ही रहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और इनको जो बेल मिला है